Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कुछ लोगों के जहन में ये गलत फहमी है कि हम मिस्त्री के वक्त अगर शोहर ने बीवी का दूध पी लिया, यानी पिस्तान मुंह में लिया और दूध हलक से उतर गया, तो बीवी और शोहर पर हराम हो जाती है, यानी निकाह टूट जाता है। तो ये जो बात है ना, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये मशहूर है और वो ऐसा सोचते हैं। इसका सही मसला क्या है देखिएगा, किताब का नाम है दुर्रे मुख्तार। दुर्रे मुख्तार के अंदर ये मसला मौजूद है कि कुछ लोगों में ये गलत फहमी है कि दौराने हमबिस्तरी अगर औरत का दूध मर्द के मुंह में चला गया तो औरत मर्द पर हराम हो जाती है और खुद बखुद तलाक वाक़ हो जाती है। ये बात गलत है, इसकी शरीयत में कोई भी असल नहीं है। फिक़ह की मशहूर किताब दुर्रे मुख्तार में यह मसला मौजूद है कि मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई खराबी नहीं आई, ठीक है, चाहे दूध मुंह में आ गया हो, बल्कि हलक से भी उतर गया तब भी निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन हलक में जानबूझ कर लेना ये जायज। दामाद ने खुदा न ख्वास्ता बहू के ससुर के सास के साथ, दामाद और सास में कोई रिलेशन हुआ सेक्सुअल, किसमें? दामाद में और सास में, तो ये जो सास की बेटी है ये इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू में और ससुर में हो गया तो ये बहू अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? अगर कहीं ऐसा हुआ हो तो खुद से फतवा ना दे दें, किसी मुफ्ती के सामने बाकायदा रखें। बाज लोग खुद मुफ्ती बनते हैं, इसमें कुछ डिटेल है, मजीद वो मैं डिटेल अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो किसी के साथ ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ हो तो खुद से फैसला। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुप्पो के इंतकाल के बाद फुप्पा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चचा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी? अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है।
بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے.